अरे जानवरों के दर्द को समझना है तो उनसे अपनी तुलना करो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एनिमल देन कंपेयर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? मैं आप लोग के बीच नई वीडियो लेकर आया हूं, उसे देखना ना भूलें, जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों? एक दिन की बात है, पृथ्वी पे कुछ एलियंस आए किसी देश में। उस देश में आए जहाँ के देश के लोग बड़े अच्छे से रहते थे, एक साथ मिलजुल के रहते थे, जानवरों के साथ भी सेम व्यवहार करते थे, जैसी स्थिति अपनी थी वैसी जानवरों के साथ करते थे। ना किसी को कैद, ना किसी को कुछ गुलामी का तो नामो निशान उस देश में नहीं था। फिर अचानक उन लोग के देश पे किसी एलियंस की नजर पड़ी। वो अपना स्पेसशिप रोक के और वहां पे उतरे और देखा कि यहाँ तो मानव बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना कुछ मानव को अपने ग्रह पे ले चला जाए। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ के ग्रहवासी तो देख के मानव को खुश होंगे और कुछ इनके साथ आविष्कार किया जाएगा, कुछ शोध किए जाएंगे जिससे हमारे ग्रह के लोगों को भविष्य में काम आए। तो उन्होंने देखा अपने स्पेसशिप में कुछ एलियंस बैठाकर और मानव को लेकर चले गए। यही लगभग 200 लोगों को बैठाकर अपने स्पेसशिप में लेकर चले गए अपने ग्रह पे। अब उन लोगों के पास तो नई टेक्नोलॉजी थी तो उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। टेक्नोलॉजी तो उन लोगों के पास बहुत ज्यादा थी, तो उनको आसानी से अपने ग्रह पे लेते गए। यहाँ के धरतीवासी के लोगों को आसानी से अपने ग्रह पे लेते गए और वहां पे ले जाकर पिंजरे में ऐसे कैद कर दिए जैसे यहाँ पे जानवर कैद रहते हैं। वहाँ के भी लोग हमारे ही जैसे होंगे, बस कुछ रहन सहन और स्वभाव अलग होंगे। तो वहाँ के लोग विचित्र चीज के जैसे हम लोग देख के जाते हैं, झूठ मिल जाते हैं देखने के लिए, वैसे ही वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आने लगे और देखने लगे ये कहाँ के मानव है, कैसे इनकी वेशभूषा है। और पिंजरे में वो कैद डर रहे थे कि हमारे साथ ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एकदम पूरा डर गए थे। और वहाँ के मानव तो खुशियां मना रहे थे कि देखो विचित्र लोग आए हैं, देखने में लोग आ रहे थे। वहाँ की जो संख्या थी बहुत ज्यादा हो गई थी। जैसे अगर आप हम लोग के बीच में कोई आ जाए और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाता है देखने के लिए, उसी तरह वहाँ पे हो गई। लोग जो पकड़ के ले गए थे उनको वो तो पैसा वसूलने लगे कि हम टिकट लेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो एक तरह से जिस तरह जानवरों का यहाँ पे व्यापार होता है उसी तरह वहाँ पे भी इंसानों का व्यापार चालू हो गया। वो पिंजरे में जानवर जैसे कैद हो गए और वहां उनका व्यापार चलने लगा। लोग आते गए और उन्हें देखते गए, टिकट कटा के पैसा। बच्चे वहां के आते थे तो सेल्फी उनके साथ लेते थे, सेल्फी लेके अपने जो अलग कंडीशन थी हमारे यहाँ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह है पोस्ट करते हैं, वैसे वो भी अपने पे पोस्ट करते होंगे और मस्ती करते हैं। यहाँ पे इंसान की जान जा रही है और वहां पे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं साले। उन लोगों को थोड़ा भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि इंसान को, मानव को तकलीफ हो रही होगी, इतनी तकलीफ हो रही, लेकिन कुछ तो समझने के लिए है नहीं उन लोग के पास। दूसरों की फीलिंग्स को कोई क्या इस समय समझता है? अपनी फीलिंग्स आए तो ना पता चले किसी को, कैद अपने पे आता है तब पता चलता है। कैद कर लिए। अब इस तरह चलता गया, टाइम बीत गया, बहुत ज्यादा टाइम बीत गया और उन मानव की स्थिति ऐसी हो गई थी, इतने टाइम में इतनी बेकार स्थिति हो गई थी। दाढ़ी बड़े बड़े हो गए थे, जैसे कपड़े गंदे हो गए थे। उनके लिए खाने का और पीने का, रहने का एक पिंजरे में बंदोबस्त कर दिया गया था। उनके पास 100 मीटर की दूरी का एक ग्राउंड बना दिया गया था, उसी में रहते थे, कैद रहते थे। जिस प्रकार हमारे यहाँ चिड़ियाघर में जानवर कैद रहते हैं उसी प्रकार वो भी रहते थे। उनकी दुखद समस्या सेम कंपेयर आप अपने पे कीजिए ना, पता चलेगा कि उन लोग की स्थिति कैसी होगी। फील कीजिए एक बार कि उन लोग की कैसी स्थिति होगी। रो रहे थे, बिलख रहे थे कि क्या वहाँ पे आजादी थे, यहाँ पे कहाँ आ गए हमारे साथ लोग, क्या कर रहे हैं, इनकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, अब क्या करें, कैसे अपने घर जाएं। एकदम रो रहे थे, इतनी बुरी हाल थी उन लोग की कि क्या बताएं आपको। अब तो कुछ कर नहीं सकते थे, अब कैद जीना छोड़ दिए थे, बस खाना था और कुछ करना नहीं था, बस इसी तरह उन लोग का गुलाम बन के रहना था। जिंदगी तो छोड़ ही दिए थे कि अब हम फिर पृथ्वी पे वापस कभी जा पाएंगे। और उनके जो बच्चे थे, बच्चों को भी पकड़ के लेते गए थे, इतने वो बुरे थे साले, बच्चों को भी नहीं छोड़े थे, जो मिला उनको पकड़ के वहां पे लेते गए। अब बच्चे भी रो के अपने मम्मी पापा से, अपने परिजनों से जो वहां पे थे उनसे कहते मम्मी हम घर कब जाएंगे, हमें प्लीज यहाँ से जाने दो, हमें जाने दो। लेकिन वो जाने की सुनते कहाँ, वो क्या समझ रहे हैं हमारी लैंग्वेज को, वो क्या समझ रहे हैं हमारी स्थिति को, क्या हमारी स्थिति हो रही है। रो के एकदम बिलख रहे थे बच्चे, वहां के बूढ़े बुजुर्ग जितने लोग थे वो भी रो रहे थे कि हम कैसे जाए, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो रो रहे, तड़प रहे हैं। तो वो लोग खाना ससुरे ला के दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम खाना मांग रहे हैं। तो लैंग्वेज जब समझेंगे नहीं तो सोचेंगे कि भूख लगी तो खाना ही मांग रहे हैं। और तो वहाँ इतना रो रो के बुरा हाल हो गया था। वहां पे इधर रो रहे साले, उधर बाहर आके सेल्फी ले रहे हैं कि हम ऐसे इंसानों के साथ, पृथ्वीवासियों के साथ हैं, हम सेल्फी लेके अपलोड करेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपलोड करेंगे। वैसे वहाँ के माहौल थे, मतलब वहाँ पे तो ट्विटर कैसा माहौल चल रहा होगा ये नहीं पता, लेकिन वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी थी तो नेटवर्क मार्केटिंग तो होगा ही। तो अपना सेल्फी, बच्चे, मौज मस्ती, एंजॉय, सब लोग आते गए, एंजॉय करते गए।
और इन लोग की स्थिति एकदम बिगड़ती गई, तबीयत भी खराब होते थे, उसी में सब रहते होते थे, कई लोग मर जाते थे, उठा के फेंक देते थे। कुछ नहीं, यहाँ पे इंसानों का महत्व नहीं बूझा जा रहा है तो यहाँ पे तो कुछ करेंगे ही नहीं। सोचिए उस जगह आप होते तो कैसा लगता। डर लग रहा है ना, हमें भी डर लग रहा है। अगर वैसी स्थिति हमारी होती तो एकदम समझो प्राण ही निकल गया, एकदम डर से कांपते, क्या कर सकते थे। उन लोग पे तो इतना गुस्सा आता कि हम उन लोग को खून पी जाए, चाहे उन लोग को मार डाले, ऐसी शक्ति आ जाए कि उन लोग का विनाश कर दें। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे ही वो यहाँ पे वो लोग पड़े रह गए और कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, बस सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन कुछ कर तो पाएंगे नहीं। उन लोग की ऐसी स्थिति कैद ही रहेंगे। उन लोग के जो बच्चे भी होंगे अगर वहाँ पे, तो वो भी कैद ही रहेंगे, उन लोग के गुलाम ही रहेंगे। अभी संख्या उनकी कम होगी तो फिर आए पृथ्वी पर किसी और को उठा के लेते गए, क्या कर सकते हैं। उन लोग के पास तो ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। अब उन लोग की इतनी नाजुक स्थिति होगी, सोचिए जरा, ऐसी स्थिति है, सोचिए अपने माइंड में कि हम हैं वहाँ पे तो क्या हमारे अंदर फील होगा वहाँ की स्थिति को, जरा 1 मिनट सोचिए। ठीक उसी प्रकार जब इंसान धरती के जानवरों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है और उनके साथ बच्चे सेल्फी लेते हैं, लोग सेल्फी लेके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे अपलोड करते हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होती? वो भी रोते रहते हैं, लेकिन उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। जब दर्द अपने पे आती है तब लोगों को उसकी अंदाजा लगती है। वहां पे जब एलियंस पकड़े थे तब उनके दर्द को अंदाजा लगा कि इंसान को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरे लोग हैं। यहाँ धरती पे लोगों को कैद करके, जानवरों को कैद करके रखा जाता है बिना उनकी गलतियों के, क्या उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है? केवल लोग अपने दर्द को समझते हैं, दूसरों के दर्द को थोड़ी ना समझेंगे। अरे जानवरों के दर्द को समझना है तो उनसे अपनी तुलना करो। If you want to understand the pain of animals, then compare yourself to them. जब आप तुलना करोगे उनसे अपनी, तब पता चलेगा उनके दर्द को, तब उनके दर्द को आप समझ पाओगे, वरना कभी नहीं समझ पाओगे कि उनके अंदर कैसी फीलिंग्स होती है। जानवरों को उनके घर से लाके पकड़ के पिंजरे में कैद कर देते हैं और वही एलियंस करे तो बुरा लगा, अपने पे आई तो बुरा लगा और दूसरे पे जुर्म हो तो कुछ बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को, क्योंकि दूसरों के दर्द को तो कोई लोग जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। पिंजरा इंसान के लिए हो या जानवर के लिए, तकलीफ का अनुभव दोनों को बराबर होता है। मैं उन सारे जानवर और पंछियों के बारे में बात करता हूँ जो इंसानों द्वारा कैद किए जाते हैं और उनके दर्द को समझने के लिए कोई यहाँ पे नहीं होता। सब उनकी तकलीफों का मजा लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए मजा लेते हैं। अरे उनके दर्द को भी समझा करो। जब आप कहीं जाते हो, किसी पिंजरे में जानवरों को कैद देखते हो, तो उनसे अपनी तुलना करो कि उस जगह हम हैं और जानवर हमारी जगह आके मजे ले रहे हैं, तो पता चलेगा उनके दर्द का, तब अंदाजा लगेगा उनके दर्द का। मेरे कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ जानवरों की भावनाओं को व्यक्त करना था, इंसान से कंपेयर करके। तब इंसानों को पता चलेगा कि किसी की फीलिंग्स का क्या अर्थ होता है, किसी की फीलिंग को क्या कहा जाता है। संसार में जीने वाले हर एक प्राणी को मिट्टी में मिलना है। अगर किसी इंसान को सुई चुभोए तो उसे उतना ही दर्द होगा जितना कि किसी जानवर, हाथी, चींटी या अन्य पशु पक्षियों को चुभाओ, उतना ही दर्द होगा। तो क्यों किसी को तकलीफ देते हो? अमीर को भी सुई चुभाओगे तो उतना ही दर्द होगा, गरीब को भी सुई चुभाओगे तो उतना ही दर्द होगा। तो क्यों किसी से तुलना करते हो, क्यों किसी को दर्द देते हो? सबके साथ समान व्यवहार रखो ना, जीवन अपने आप कटेगी। मेरे वीडियो बनाने का मतलब जानवरों के प्रति दया का भावना रखना चाहिए और सबके प्रति दया का भावना रखना चाहिए और सबके प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए, यही था। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ बोला हो, जो भी कुछ बातें कही हो, जो भी कुछ त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो ऐसा फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ जिसे थोड़ी गड़बड़ी या बहुत गड़बड़ी हो तो क्षमा कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।